हिम्मत तो देखो इस लड़की की, भरे मंडप के बीच कह रही है मेरे बेटे से, मयंक सारा निर्णय आप पर है कि फेरे हो या नहीं, हम एक दूसरे का हाथ थामे कि नहीं, पर मेरे पापा गाड़ी की डाउन पेमेंट 3 लाख रुपए नहीं भर पाएंगे, ना ही आज ना ही कल। दामिनी ने तो धीरे से मयंक से कहा था, पर उसकी होने वाली मौसी सास और बुआ सास ने खूब जोर जोर से बोलकर माहौल को गर्म करना शुरू कर दिया। चूंकि दोनों एक ही शहर से थे, तो दोनों पक्षों के लोकल लोग जयमाला देख दावत खाकर जा चुके थे। बस दोनों तरफ के खास खास रिश्तेदार फेरों और विदाई की रस्म के लिए रुके थे। दामिनी बहुत देर से अपने पापा और भाई का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जयमाला के बाद से ही उनके चेहरों पर अजीब सी उलझन और चिंता दिख रही थी। पहले तो उसे लगा जैसे जैसे विदाई का समय आ रहा है, पापा भैया को टेंशन हो रही होगी, पर नहीं, ये उलझन तो कुछ और ही थी। और इसी शक को दूर करने के लिए उसने इशारे से अपनी छोटी बहन को बुलाया और सारा माजरा किसी भी तरह पता करने को कहा। पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे। दामिनी एक बड़े भाई और छोटी बहन के बीच की बेटी है। माँ पापा और उनका छोटा सा परिवार। भाई की शादी अभी नहीं हुई थी। पापा कॉलेज में लेक्चरर और भाई की अभी पिछले साल ही जॉब लगी थी। माँ का कहना था कि पहले एक जमाई घर आ जाए, उसके बाद वह बहू घर लेकर आएंगी। पापा और भाई ने अपनी हैसियत से बहुत अच्छी तरह से शादी का इंतजाम किया था। अपने ही शहर का लड़का था। पापा का बिजनेस और लड़का जॉब करता था IT सेक्टर में। एक ही बहन थी मयंक की। छोटा सा परिवार। सब कुछ देख सुनकर आपस में सारी बातें करके मयंक और दामिनी को एक दूसरे से मिलवाकर आप कह सकते हैं कि दोनों पक्षों ने आर्थिक पारिवारिक सारी स्थितियों को खूब समझकर यह रिश्ता किया था। फिर शादी के दिन भरे मंडप में ये डिमांड क्यों? हाँ, गाड़ी की बात हुई थी। उसके लिए मयंक कह रहे थे कि वह डाउन पेमेंट देकर गाड़ी लेगा और इंस्टॉलमेंट भी वह ही भरेगा। आखिर नई गाड़ी लेने का शौक उसका है और वह इसे पूरा करेगा। फिर यहाँ उसके पापा के ऊपर ये 3 लाख रुपए क्यों डाल रहे? उसके पापा और भाई ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छे से शादी का इंतजाम किया। गोल्ड से लेकर जितनी भी सुख सुविधाओं की चीजें वह अपनी बेटी को देना चाहते थे, उन्होंने दी। सभी घर वालों रिश्तेदारों का पूरा मान सम्मान किया और जितनी रस्में थी सब अच्छे से निभाई। फिर अब ये गाड़ी की पेमेंट उसके पापा क्यों दे? पंडित जी फेरों की रस्मों के लिए तैयारी कर रहे थे कि दामिनी की बहन नैना ने आकर बताया कि पापा और भैया 3 लाख रुपयों का किसी भी तरह इंतजाम करने की बात कर रहे हैं। मामा जी चाचा जी सबसे पूछा, किसी के पास कैश इन हैंड नहीं है, तो जीजू के पापा कह रहे हैं कि आप बस जुबान दे दो, हम फेरे शुरू करवा देते हैं। पापा बहुत परेशान हो रहे हैं दीदी। ऐसे में सबसे पहले दामिनी को मयंक से बात करना ही ठीक लगा और फेरों के लिए बैठी दामिनी ने धीरे से मयंक की राय जाननी चाहिए, क्योंकि वह उसकी संगिनी बनने जा रही थी। उसके सारे रिश्ते मयंक से ही तय होने थे। मयंक अपने पैरों पर खड़ा है तो अपनी जरूरत और शौक के लिए वह मेरे पापा पर डिपेंड क्यों? और अगर यही शर्त है तो नहीं बांधना उसे यह बंधन, क्योंकि जिसके साथ वह आजीवन बंधने जा रही है वही उसे सौदे के रूप में लेकर जाए, ये वह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। मयंक समझदार, पढ़ा लिखा और भावनाओं को समझने वाला इंसान निकला। फेरों से उठने को पंडित जी ने मना कर दिया तो अपनी बहन और पापा को बुलाकर उन्हीं मौसी और बुआ सास के सामने धीरे से बोला, यही हिम्मत मैं अपनी बहन में देखना चाहूंगा कि कल को कोई परिवार 1000 वादे करके फेरों के वक्त अपनी होने वाली बहू को यह दिखाए कि वह एक चीज है जिसका सौदा हो रहा है, तो वह पूरी हिम्मत से ऐसे रिश्तों को नकार सके। पापा, हम अपनी इच्छाओं के लिए खुद समर्थ है, फिर किसी और के परिवार से ये उम्मीद क्यों? हम शादी करने आए हैं, एक सुंदर बंधन में बंधने, किसी का सौदा करने नहीं। घर वालों के मुंह बन रहे थे, पर दामिनी ऐसा पति पाकर खुश हो रही थी। साथ ही अपनी परवरिश के लिए मन ही मन अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दे रही थी, जिन्होंने हमेशा उसे अन्याय के खिलाफ बोलना सिखाया। फेरों की रस्म शुरू हो चुकी थी। पूरा परिवार दुल्हा दुल्हन को फूल बरसाकर आशीर्वाद दे रहा था। वाकई हम सभी को समझना चाहिए कि बेटियों की शादी उत्सव के रूप में होनी चाहिए, उनका सौदा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।
धन्यवाद।